इस वक्त जो फैसला किया गया था वो किया धरा एक का नहीं था। तो अगर आप इमरान खान को सजा देते हैं, आप फैज हमीद को सजा देते हैं, तो बाजवा को क्यों नहीं सजा देते, बाकी लोगों को क्यों नहीं सजा देते? मियां जावेद लतीफ साहब क्यों नहीं बैठ रहे शौकत साहब के साथ? क्या आपने गैर बना दिया उनको? क्यों नहीं उसको वज़ीर आला को उनके इमरान खान से मिलने दे रहे? शायद वो उन्हें कन्विंस करे कि जनाब ये मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हमें अवाम को मोटिवेट करना है। आप क्यों किस चीज़ से डर रहे हैं यार? देखें, मुलाकात पे बाद में आते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि जो बार बार मुज़ाकरात की बात की जा रही है, या मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं, 2014 में तमाम जमातों के दबाव में आकर नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की और फिर अपनी तरफ से हुकूमत वक्त की तरफ से एक पैनल तश्कील दिया और जो तहरीक तालिबान हैं उनसे भी मांगे लोगों के नाम, जो उन्होंने नाम दिए। उसके अलावा इमरान खान साहब का भी नाम उन्होंने दिया तहरीक तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए। मुझे ये बताएं फिर कितनी कुर्बत है, ये मैं इसलिए कहना चाहता था। अब मुझे ये बताएं कि 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही, 4 साल में मरकज़ पॉलिसी बनाता रहा, मरकज़ ने जो पॉलिसी बनाई उसी के सूबे में उसी की जमात की हुकूमत थी। फिर मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात से अमन वहाँ आ गया या ऑपरेशन से वहाँ कोई अमन आ गया? 4 सालों में वहाँ अमन नहीं आया, बल्कि जाते जाते जो अभी मेरे भाई यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि 4000 बंदों को ले आए, 4000 बंदों को नहीं 40,000 बंदों को ले आए। और जब कौन लेके आए? ये इमरान खान। और अगर ये कहते हैं की एस्टैब्लिशमेंट सॉरी थी, नहीं एक सेकंड, तो वो मसला बात है ना, मज़हर लतीफ साहब इमरान खान लेकर नहीं आए। मेरे भाई एक सेकंड, यूसुफ जई साहब, कौन लेके आए? नाम बताओ उसका। देखें ना, तारीख को तो तारीख मिसक ना करें ना सर, तारीख मिसक ना करें। 5 जुलाई के बाद 5 जुलाई इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। सॉरी टू से आप इनकी पीडीएम 1 की गवर्नमेंट होगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं था। एक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, आपने ये बात की है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान के दौर में अगर कोई एक बंदा भी आया मुझे बता दे, क्योंकि वो तो हुकूमत ही खत्म हो गई थी। अगर 40,000 बंदा आप अफगानिस्तान से लेके आए थे, शहबाज शरीफ हुकूमत लेके आई है ना, तो मैं आज से इस सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, तल्लक छोड़ दूंगा, तल्लक छोड़ दूंगा, मगर ये एक बंदा हो गया सियासत से। मैं चैलेंज करता हूं, हम आपको मिस करेंगे। एक सेकंड यार, अब बात तो सुन लेना, नहीं एक सेकंड मुझे बात करने मियां साहब, मेरे रिसर्चर ने बताया उस वफाकी वजीर थे, 40,000 बंदे आए। नहीं उससे बातकारी हुई है। ये फैसला निकाला गया, ये जेलों से निकालने वाला फैसला, ये आबाद करने वाला फैसला, ये इमरान खान, बाजवा साहब और फैज हमीद साहब का फैसला था। अब जो बात, और आपने उस पर अमल दरामद किया, आपकी गवर्नमेंट आ गई थी। नहीं एक सेकंड, मैंने यही कह रहे हैं ना, उस वक्त भी फैज हमीद साहब भी इन थे, बाजवा साहब भी इन थे, जो फैसले उन्होंने मिलकर किए थे। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब कि क्या अकेले बंदे का फैसला है? उस वक्त पॉलिसी जो बनती है तमाम लोग या अदारे मिलकर बनाते हैं, मैं इत्फाक करता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि उस वक्त बाख्तियार कौन होते हैं? और जो बाख्तियार होते हैं फैसला करते हैं, अदारे पे ही वो थोपा जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर फैसला करता है तो पूरी पार्लियामेंट जिम्मेदार होती है, पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होती है। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि उस वक्त जो फैसला किया गया था, उस वक्त जो फैसला किया गया था वो किया धरा एक का नहीं था। अगर आप इमरान खान को सजा देते हैं, आप फैज हमीद को सजा देते हैं, तो बाजवा को क्यों नहीं सजा देते, बाकी लोगों को क्यों नहीं सजा देते? आपकी जुर्रत है एक्स आर्मी चीफ पे आने की। मेरी जरूरत तो ये नहीं है कि किसी सूबेदार को भी सजा दूं। मैं तो हैरान हूं, ये मेरी जरूरत है कि मैं हकीकत बयान करूं। वो मैं जरूर करूंगा। मैं तो हैरान हूं कि आपको एक दफा होने के बाद, सर एक मिनट, एक दफा आपके साथ आप मुल्क की खा चुकी है आपकी गवर्नमेंट। मुशर्रफ साहब पे ट्रायल आर्मी चीफ थे एक्स, वो ठीक है, चलाने के बाद उन्होंने तो दस्तूर को वायलेट भी किया। आपके चक्कर में हुकूमत गई, जला वतन हुए, जेलों में गए, आपको अभी तक चैन नहीं आया। आप कह रहे हैं आपने बाजवा साहब का नाम लेके कहा उस पर ट्रायल होना चाहिए। मेरे भाई क्या हो गया आपको? यार क्यों पीछे पड़ गए अपने? मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो ब्रेक के बाद शौकत ये बताएंगे कि ये आपकी बातें कितनी सही है कितनी गलत है। और मैं ये पूछूंगा मज़हर अब्बास साहब और सबसे, फॉरगेट अबाउट क्या हुआ आज का जो ताकत का तवाज़ुन है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, दे गिव अ डैम क्या हुआ माजी में, दे गिव अ डैम क्या हुआ बाजवा साहब के दौर में, दे गिव एब्सोल्युटली डैम इमरान खान साहब ने क्या किया। आज वो ये कह रहे हैं कि हमने इनसे लड़ाई लड़नी है, हम इनसे आखिरी वक्त लड़ाई लड़ेंगे,
हमारे शहीद हैं। फॉरगेट अबाउट क्या किया पास्ट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, मिस्टर शहबाज, मिस्टर इमरान एटसेट्रा एटसेट्रा ने। तो अब यहाँ से आगे जब चल रहे हैं तो मुज़ाकरात क्या होने हैं? ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। अब क्या वो DGI इस्माइल सही कहा था, अफगानिस्तान के चरणों में जाके बैठ जाए भाई। किस तरह मुज़ाकरात करें ये हम पूछेंगे शौकत साहब से। क्या करें? उनको गुलदस्ते पेश करें, अपना सर पेश करें, खून पेश, क्या पेश करें? किस तरह झुके जाएं आगे? जीते हुए लोग हैं, हम क्यों झुके जाएं अफगानिस्तान या टेररिस्टों के पास? माजी में जो हुआ फॉरगेट अबाउट इट, फैसला हो चुका, अब ऑपरेशन होना है। अब मुज़ाकरात आप क्या करना चाहते हैं शौकत यूसुफजई साहब? और आप जो मुतवातिर मियां जावेद लतीफ़ साहब की बात को कट कर रहे थे वो भी बता दें, मौका आपके पास, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। और क्या मुज़ाकरात होने चाहिए इस पे? देखिए जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं ना उस पर वज़न नहीं है। बेसिकली असल चीज़ ये है कि जो लोग सफ़र हो रहे हैं वो उनको ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है और वो ज़्यादा समझते हैं कि यहाँ पे कौन सी हिकमत अमली कामयाब हो सकती है। तो हम तो वो आपको बता रहे हैं। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि जी इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए तो आप वहाँ से बैठकर गोलाबारी करने के बजाय आप हुकूमत से रब्ता क्यों नहीं करते हैं? सूबाई हुकूमत से आप रब्ता करें, वहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सूबाई हुकूमत का इश्क इमरान नहीं उतर रहा, क्या करें? कि आपने करना क्या है? वो शोहदा के जनाजे पे नहीं जाते वज़ीर आला आपके। वो अलग मुज़ाकरात हैं सर, वो अलग मुज़ाकरात हैं। नहीं, ऐसी गलत बात है जी, हम बिल्कुल क्यों नहीं जाते हैं। नहीं, आप जाते हो कि मैं आपके वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ सर? नहीं जाते हो। लास्ट टाइम मैंने आपसे वज़ीर आला भी जाता है जी, वज़ीर आला भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूं सर, देखें ये हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा एक वो कहानी बनाई जा रही है कि जी ये PTI जो है ये रुकावट है दहशतगर्दी के ख़ात्मे में। बिल्कुल गलत है। हम सबसे ज़्यादा हमें अमन की ज़रूरत है। लेकिन ये कि मैंने तो आपसे कहा ना कि इन्होंने कितनी कोशिश की है इस मसले के ऊपर कि आप बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, कितनी कोशिश की है। चलो आप मुझे बताएं कितना वक्त ज़ाया किया हमने। इन रोज़ाना हम टॉक शो में बैठ के बात करते हैं कि आए बैठे कोई बात करें, इस हवाले से तो बात ही नहीं हो रही है। यानी जिस चीज़ पे आपने डिस्कशन करना है, जिस चीज़ पे आपने अमन कायम करना है, उस तरफ तो हुकूमत आ ही नहीं रही है, इसलिए कि इनके पास इख्तियार नहीं है, ये मान ले। और जो इन्होंने कहा ना कि 40,000 तालिबान, देखे ये अब तारीख को मिसक ना करे। जो पार्लियामान, जिस पार्लियामान की मैं बात कर रहा हूँ कमेटी में, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें मुशाहिद हुसैन साहब, उसमें बहुत सारे लोग थे और उन सब ने मिलकर इस चीज़ पर रजामंदी जाहिर की थी। इमरान खान उस कमेटी में नहीं थे और हुआ फैसला ये था कि ये काबीना में जाएगी, वहां से मैं सर आप पढ़ के सुनाता हूं तो मियां साहब के लिए भी, सबके लिए। ये शौकत यूसुफजई साहब ठीक कह रहे। आपने जुलाई 3, 2022 में जब राना सलमान साहब वजीर दाखिला थे, फौज को TTP के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई है और आपने उसमें सारा कुछ लिखा कि जी अस्करी पसंद मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं और नए हुक्मरान यानी तालिबान हुकूमत इन मुज़ाकरात के मदद कर रही है। तो मुज़ाकरात तो सर आपने किए थे, आपकी गवर्नमेंट जिसमें आप वजीर थे ना सर, ना इस तरह ना करें। मुज़ाकरात जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ये बाद की बात है, वो छोड़े जाने, तालिबान छोड़े जाने के बाद, हाँ, दहशतगर्दों को छोड़े जाने के क्यों बाद किया आपने? मेरी एक सेकंड ना, उस वक्त कौन था आर्मी चीफ? जनरल बाजवा होंगे। यस, जनरल। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? यार एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर बताया कौन था? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये शहबाज शरीफ। और आप फेडरल मिनिस्टर थे? मैं था। अब ये आ रहा है कि फौज को TTP को इजाजत आपने दी है। ना यार रुक जाए, मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान ने छोड़े जेल से, मैंने कहा अफगानिस्तान से उनके आबाओ अजदाद आके बसे, वो इमरान खान के दौर में आए। अब आ जाए, जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो पहले भी हम ही था, जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने कहा। बिल्कुल गलत, भाई एक बंदा जिम्मेदार नहीं। पहले इसके जवाब देना, वो कह रहे हैं यही आप गलत कह रहे हैं कि 40,000 इमरान खान के दौर में वापस आए। मैं यही बात सच कह रहा हूं, मैं साबित करूंगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने छोड़े, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान शामिल थे और उस वक्त भी हम शोर उठाते थे कि ये दहशतगर्द जेलों से नहीं रहा होने चाहिए। इन्हीं के दौर में जेल टूटी, इन्हीं के दौर में, ये भी सबको याद है कि वहां से तालिबान कितने निकले, दहशतगर्द कितने निकले। अब एक बात और, एक सेकंड शौकत साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ। आपने फरमाया और कामरान शाहिद के सवाल पे कि आप जाते हैं जनाजों पे शोहदा के, आप जाते होंगे, मगर ये सवाल ये है कि चीफ एग्जेक्टिव सूबे का जो है वो शोहदा के ताज़ियत पे, शोहदा के जनाजों पे नहीं जाता। वो फौज के जनाजों पे, शहीदों पे नहीं आते, सिविलियन जाते होंगे, वो जाते होंगे, अलग बात है। अच्छा, बात आप कर रहे हैं कि उससे बात दोबारा की जाए। बात यह है
कि उससे बात करनी तब जाए जब उसकी माइंड क्लियर ना हो। वो तो माइंड उसका बड़ा क्लियर है कि जब फौज जब फौज के जनाजों पे वो नहीं जाते तो आप ये कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात जो प्रॉक्सी है इंडिया की उनसे मुज़ाकरात किए जाए। फिर चौथी बात मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर शौकत यूसुफजई साहब आप बहुत ठीक होंगे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर शौकत यूसुफजई साहब अली अमीन गंडापुर और शेल अफरीदी का एजेंडा और इनको दिया गया एजेंडा यही है सिर्फ कि लाल लकीर है, रेड लाइन है इमरान खान, रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। हमें एजेंडा जो है ना, हमें एजेंडा आवाम ने दिया है। मैंने मदर साहब के पास जाना है, क्विकली आपने एजेंडा जो है ना, एक आखिरी बात बार की जा रही है। 4.5 करोड़ आवाम ने बस जावेद लतीफ साहब ने जो बातें की सारी गलत है। वो 4.5 करोड़ आवाम ने इमरान खान ने बात की थी। और अगर वो ना भी कहे तो एक सेकंड, अगर इमरान खान ने नहीं की थी, अगर वो बात इमरान खान ने नहीं की तो मुझे ये बताएं बाकी चीजों की तरह सारी बातें गलत है। खुदा ना खास्ता कोई बाप से भी यू टर्न लेता है। अच्छा जी, शौकत साहब मैंने मदर साहब को जाना, लेकिन आप बहुत तपे में बताने क्या कहना चाह रहे हैं शौकत भाई, आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं मैं जल्दी जरा। फिर मदर साहब देखें मैं हैरान हुआ हूं, जावेद लतीफ साहब उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, जो कुछ हुआ इनके सामने, लेकिन जो कुछ कौम को बता रहे हैं बहुत लोग हंस रहे होंगे इस बातों के ऊपर। देखिए सबको पता है कि तालिबान को किस दौर में लाया गया, किस दौर में बसाया गया और क्या क्या कहते रहे कि जब मामला ठीक हो जाएंगे। ये इमरान खान नहीं कहता रहा है, इमरान खान तो उस कमेटी में मौजूद नहीं थे। तो बात यह है ना कि आपने जो गलतियां की हैं उसको आप खमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाजों पे नहीं जा रहा है, ये नफरत आप फैलाना चाहते हैं। ये फौज आपकी नहीं है अकेली, ये फौज मेरी भी फौज है, ये फौज सुहेल अफरीदी की भी है, वो इज्जत भी करता है फौज की। ये गलत बात आप कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं आप में जुर्रत है तो आप एक मिनट, आप में हुकूमत के अंदर जुर्रत है ना, तो आपकी हुकूमत के अंदर अगर जुर्रत है, जावेद लतीफ साहब आपकी हुकूमत के अंदर जुर्रत है ना, तो आए बात करें। ये सियासी हुकूमत है, ये सियासी लोग हैं, आपको अपनी पार्टी भी दावत दे रही है, मुस्लिम लीग नून भी दावत दे रही है केपी वाली, कि आए यहाँ बैठ के मुज़ाकरात करें, बात करें हमारे साथ। करने चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाए। पॉइंट आ गया आपका। अब एक बढ़िया मदद साहब, ये तो ज्यादा कर रहे हैं, आप इससे भी तैयार नहीं है तो आप कहां से दहशतगर्दी खत्म अभी मैं कहता हूं, आप ये कहते हैं ना आए बात करें, मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग जो है और हुकूमत वक्त जो है वो हर हाल में आपसे बात करना चाहती है, हर हाल में मुज़ाकरात करना चाहती है। आप हर हाल में मुज़ाकरात नहीं चाहते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की जमात की बात कर रहा हूं। उसके फायदे में मुज़ाकरात नहीं है क्योंकि उसका एजेंडा और है, ये हकीकत मान लेना चाहिए। नहीं इस तरह करना चाहिए यार, हमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा। अच्छा मदर साहब एक बात बताइए, आपको यार दिस इज नॉट ऑन सर, आई एम सॉरी सर, ये इनके जज्बात भड़के हुए सर। मैं आप भाई मुझे बहुत अफसोस है, ये दोनों मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये मुल्क दहशतगर्दी के किनारे पर है। सही बात है। और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है सिवाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं हो रहा। इन दोनों में से किसी ने सोल्यूशन दिया है इसका? आपको पता है कि सवात में जब ऑपरेशन हुआ, मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूं, और सवात का मदर साहब को बोलने प्लीज यार, एक मिनट यार शौकत, बात तो सुनो यार। आप मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शुमाली वजीरिस्तान में डेवलपमेंट के क्या काम किए हैं और जगहों पे डेवलपमेंट के क्या काम किए हैं? जावेद लतीफ साहब बताएं कि आप ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है, एक मिनट, ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है क्योंकि जब आपने सवात को क्लियर किया तो सवात के लोगों से आपने वादा किया था कि वहां निज़ाम अदल कायम करेंगे। आप किया आपने निज़ाम अदल कायम? नहीं किया। जब आप ये चीजें करते हैं तो वो सिंपैथी उनके साथ चली जाती है। जब आप शिमाली वजीरिस्तान जमुरी, आप बताएं कि क्या डियाई खान में रात के बाद कोई जा सकता है वहां, कोई चल सकता है वहां? ये किसकी हुकूमत, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, देखिए ऑपरेशन हमेशा उस वक्त कामयाब होता है कि जब आप ऑपरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम टेररिज्म के बारे में कंफ्यूज हैं। हम सबसे ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ा है जनरल मुशर्रफ के 9 साल के अंदर। आप अलकायदा की पूरी लीडरशिप, आप जितने ग्रुप्स की लीडरशिप उठा के देख लें, सबके स्लीपर सेल्स इसी सूबे में, इसी मुल्क के अंदर और ख़ुद कराची के अंदर रहे हैं।
जब आपने 2013 के बाद ऑपरेशन शुरू किए, सवाल करना है। उसके बाद मदर साहब आपका से ये एक मदर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं मियां साहब। मदर साहब साहब सवाल ले लें। आपकी इजाजत से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे आप कह रहे हैं ना कि आप दोनों ने हल कोई नहीं दिया, आप हल दे दें, क्या मुज़ाकरात हल है या ऑपरेशन हल है? दूसरा मुझे ये बता दें कि आप बार बार ये फरमा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं होता, वहाँ की ऑपरेशन कामयाब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वहाँ की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होती ऑपरेशन के हवाले से तो वो किसका फ़ायदा है, दहशतगर्दों का या पाकिस्तान अब का? आपने नहीं बोला मदर साहब। जावेद लतीफ़ साहब, जब ऑपरेशंस होते हैं ना, तो ऑपरेशंस की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहां आपको ये लगता है कि कोई टेरर नेटवर्क जो हैं इनकी एक पब्लिक सिंपैथी भी मौजूद है। क्या ये बात गलत है? क्या ये बात, देखिए इस वक्त आप बलूचिस्तान को सामने ले लें, उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, उसमें आप इंगेज करते हैं लोगों को। इंगेज किन को करते हैं? आप तहरीक तालिबान से गुफ्तगू नहीं करें, ये नहीं कह रहे कि तहरीक तालिबान या इस तरह की आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन से गुफ्तगू करें। पॉलिटिकल कंसेंसस तो बनाएं, आप इंगेज तो करें। आप अगर ज़्यादातर नैरेटिव सिर्फ ये होगा कि इमरान को टारगेट करें, सुहेल आफरीदी को टारगेट करें, तो आप मसले का हल नहीं निकाल रहे। नहीं यार, आप जलसों में तकरीर करके जवाब दे रहे हैं ऑपरेशन के खिलाफ, तो किससे अरे मेरे मुज़ाकरात भाई तो बैठे करे तो। भाई अदारा या हुकूमत? अरे ये मेरे मदद साहब भाई, ज्यादती है। आप इस तरह ज्यादती ना करें। जावेद आप लतीफ़ साहब, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, जावेद, किसी की एक मिनट मुखालिफ बात नहीं, मैं सुनो। पाकिस्तानी होने के अच्छा, नाते ये सारे बात कर पाकिस्तानी रहा हूं। भाई, आप ये अकेला कोई बता नहीं। दें मदर साहब अरे यार, बोलिए। सब पाकिस्तानी बात हैं। होनी चाहिए सेल ओ भाई, अफरीदी से ओ जावेद ऑपरेशन साहब। के हवाले से बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मगर ये तरीका नहीं है सेल अफरीदी का कि जलसे जुलूसों में इनकार करे कि हम ऑपरेशन के खिलाफ है या नहीं होने देते। ये भी तरीका गलत है। जावेद लतीफ़ मदर साहब साहब, उसके- एक मिनट जी मदर साहब। जावेद लतीफ़ साहब, एक मिनट। जावेद लतीफ़ साहब, नेशनल अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बारे में आप सारे लोगों के क्या मौक़िफ़ रहा है कि वो गद्दार हैं? सर, सारी जिंदगी नहीं, आप लोग